ने जारी किया अपना विदेश नीति। वैसे तो मैप में देखेंगे तो रूस यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है, लेकिन रूस का फोकस रहा चाइना और भारत के ऊपर। पर यहाँ यूके ने कह दिया कि रूस ने अप्रैल फूल बना दिया है। आखिर विदेश नीति में ऐसी कौन सी बात है? और आपको बता दें, रूस ने इस अप्रैल फूल वाली बात का जवाब भी दे दिया है। भारत की रक्षा को लेकर वचन भी दे दिया है। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन से छीना MFN क्या भारत के लिए भी टेंशन की बात है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 31 मार्च को रूस की नई विदेश नीति सामने आती है। हमने आपको कल भी बताया था कि किस तरीके से बड़े देश अपने विदेश नीति को जाहिर करते हैं कि कौन कौन हमारा दोस्त रहेगा, कौन कौन हमारा दुश्मन रहेगा, हम आने वाले समय में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। रूस के ऊपर नज़र थी कि भारत को लेकर क्या कहता है। पहली बात तो ये कि भारत की नज़र थी कि पाकिस्तान को लेकर क्या कहता है रूस। पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी अपना पड़ोसी नहीं दिखा, वो भी तब जब हाल फिलहाल में पाकिस्तान और रूस की दोस्ती चरमरा रही थी। जहाज भेजे गेहूं के, उसके बाद अगले महीने तेल के टैंकर आने वाले थे। पर इन सबको देखते हुए भी पाकिस्तान कहीं भी नहीं दिखा इस विदेश नीति में। माने कि रूस को शायद समझदारी आ गई कि यूक्रेन में जो 10,000 रॉकेट फोड़े जा रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान दो तरफा चालें चल रहा है। अब बात रही कि भारत और चाइना को लेकर क्या सोचता है रूस। तो यहाँ पर रूस ने कुछ बातों को साफ किया अपनी पॉलिसी में, जिसमें उसने ये कहा कि हम भारत के साथ अपनी पुरानी दोस्ती की नीति को रखेंगे और हम भारत की रक्षा करेंगे। हम एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, रणनीतिक साझेदारी बढ़ाएंगे और भारत के खिलाफ कोई भी विनाशकारी एक्शन होगा तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे। मतलब भारत भारत भारत, कई बार भारत को मेंशन किया गया है रूस के इस डॉक्यूमेंट में। अब इसे देखते हुए यूके ने कहा है कि ये तो अप्रैल के दिन आनी चाहिए थी, 1 अप्रैल की, क्योंकि ये तो एकदम से मूर्ख बनाने वाली बात है जो रूस कर रहा है। ये इसने एक दिन पहले रिलीज कर दिया। अब मूर्ख बनाने वाली बात यूके क्यों कह रहा है? यूके इसलिए कह रहा है क्योंकि रूस एक तरफ ये कह रहा है कि हम भारत की रक्षा करेंगे, दूसरी तरफ इसी डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा गया है कि जो भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ना चाहेगा उसका हम प्रतिरोध करेंगे। यानी ऐसे संगठन जो हमारी दोस्ती पर आंच लाने की कोशिश करेंगे उनका हम विरोध करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर पर चाइना खड़ा है, बॉर्डर पर तमाशा होता है। रूस चाइना के खिलाफ जा नहीं सकता है तो भारत जाएगा किसके पास? क्वाड के पास जाएगा, नाटो के पास जाएगा। तो फिर क्या रूस इसका विरोध करेगा? फिर सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? रूस का ये डॉक्यूमेंट ये कहता है कि भारत और चीन के बीच भी रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश करेगा रूस। हालांकि रूस ने इस अप्रैल फूल के लिए एक जवाब दिया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस पे एक लिंक दिया और जब इस लिंक को खोला गया तो इसमें डिटेल निकल कर आई, हिस्ट्री, इतिहास निकल कर आया कि कैसे यूके ने दुनिया को परेशान किया है। और इस लिंक में भारत वाला आर्टिकल भी निकल कर सामने आया कि किस तरीके से उपनिवेश बनाकर ब्रिटेन ने भारत को लूटा है। खैर, रूस ने इसका जवाब भी दे दिया। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इतने सारे आर्टिकल दिए गए कि किस तरीके से विंस्टन चर्चिल ने किया, किस तरीके से यूके ने दुनिया भर में तबाही मचाई। इस तरीके से जवाब दिया गया। पर सवाल अभी भी वहीं पर खड़ा हो जाता है कि भारत और चीन की लड़ाई होगी तब रूस क्या करेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो फिलहाल में ऐसा लगता है जैसे कि चाचा बाइडेन एकदम से फुल आक्रामक मोड में है और इसकी शुरुआत चाइना के साथ कर दी है। पर टेंशन वाली बात भारत के लिए भी हो गई है। भारत को भी सोचना होगा, समझना होगा कि चाइना के साथ किया गया ये काम भारत के ऊपर कितना बड़ा असर डालने वाला है। दरअसल हुआ क्या है, एक समय था जब चाइना को खूब पाला पोसा अमेरिका ने और उसके तहत
चाइना को बहुत सारी सुविधाएं दी गई, जैसे कि ये बहुत अच्छा देश है। कुछ इसी तरीके से व्यापार में इसको आगे पुश किया, आगे बढ़ाया अमेरिका ने। अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक विधेयक को पारित कर दिया और इस विधेयक में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान अब विकासशील देश नहीं है बल्कि अब एक विकसित देश है। मतलब डेवलपिंग कंट्री नहीं है, डेवलप्ड कंट्री है। अब इसका क्या मतलब है? चाइना एकदम से भड़क गया, नहीं ऐसा मत करो, हमें अभी विकासशील के अंदर ही रखो। तो होता क्या है, जो देश विकासशील होते हैं ना, उनको बहुत तरह की छूट मिलती है और इस छूट का फायदा अब तक चीन उठाता रहा। लेकिन चीन अब इतना बड़ा हो गया है कि चीन अमेरिका को धौंस दिखा रहा है। ऐसे में विकासशील रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए 27 मार्च को एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया की गई है, एकदम जल्दी से। और मजे की बात क्या है, जब सदन में वोट पड़ रहा था तब ये वाला बिल 415 और 0 के पूर्ण बहुमत के साथ पास किया गया। संसद में कभी इतनी एकता देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस बिल का विरोध एक आदमी ने भी, एक सांसद ने भी नहीं किया। और यहाँ पर अब बाइडेन के दस्तखत के बाद जो भी फायदा मिलता था, व्यापारिक टैरिफ, ये सब कुछ बंद हो गया। यानी अब उतने ही टैक्स चुकाने होंगे चाइना को जितना टैक्स अमेरिका चुकाता है। साधारण भाषा में समझिए, जो चाइना एक कलम अगर 1 रुपए में बेचा करता था तो अब टैक्स लगने के बाद वो 1.5 रुपए का हो जाएगा। यानी काफी कम कीमत पर जो चीजें बेचता था वो काफी कम कीमत पर नहीं बिकेगा। और ये सीसीपी के ऊपर किसी बड़े बम गिरने के बराबर है। वैसे चाइना दुनिया की अर्थव्यवस्था का 18.7% हिस्सा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा। फिर भी इसने अपने आप को विकासशील बनाकर खूब मलाई बटोरी। पर अभी एक टेंशन और है, और वो टेंशन ये है कि जल्द ही चाइना से छीना जाएगा MFN का दर्जा, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, और यहाँ पर भी उसे भरमार टैक्स देना पड़ेगा। अब तक MFN के जरिए बहुत मलाई खाई चीनी कंपनियों ने। अब जाहिर सी बात है, चाइना तो बिलबिलाएगा ही। चाइना कह रहा है नहीं ये गलत हो रहा है, ये हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही है, हमें बस पैसे देते रहो और हमें बलवान बनाते रहो। अब समस्या ये है कि दर्जा छीना MFN का, चाइना का, विकसित देश बन गया चाइना। लेकिन टेंशन भारत को क्यों होनी चाहिए? तो टेंशन भारत को इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब ट्रम्प शासनकाल में थे तब उन्होंने एक लाइन कही थी, और कहीं उसी लाइन की तरफ अमेरिका बढ़ तो नहीं रहा है। उस लाइन में ये कहा गया था ट्रम्प के द्वारा कि सिर्फ चीन ही नहीं, भारत, दक्षिण अफ्रीका सहित 25 देश हैं जिनको विकासशील से हटाकर विकसित करो। माने जो बम चाइना के ऊपर फूटा है वैसा ही कुछ बम भारत के ऊपर भी फूट सकता है, पर फिलहाल इसके आसार नजर नहीं आते हैं। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।